अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये पूरा जो वीक चल रहा है हमारा मुहर्रम के हवाले से चल रहा है। तो आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो मुहर्रम स्पेशल के हवाले से हैं। आज हम बना रहे हैं दलीम, बड़ा क्विक दलीम बनाएंगे। बहुत सारे लोग बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं और अपने अपने मेथड होते हैं और हर घर की रिवायती रेसिपी होती है। बहुत से लोग किस तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं। मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत क्विक हलीम बनाएंगे हम। और ये हम बनाएंगे चिकन के साथ, आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे कोई इसके अंदर दालें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास चने की दाल है, माश की दाल है और जौ का दलिया है। आई होप कि आप लोगों ने कभी जौ का दलिया हलीम में नहीं डाला होगा, लेकिन मैं डाल रहा हूँ और यकीन करें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, टेक्सचर बहुत आला होता है। इसका जो तनासुब है, तकरीबन एक प्याला हमने चने की दाल ली है। अगर हम इसको ग्रामेज में बात करें, केजीज़ में बात करें, तो आधा किलो जो है चने की दाल, आधा किलो जौ का दलिया और एक पाव जो है आप लेंगे इसके अंदर माश की दाल। इन सारी दालों को हमने भिगो दिया है। तकरीबन इसको आप 2 से ढाई घंटे भिगो दें सारी दालों को। 2 से ढाई घंटे भिगोएंगे तो दालें बड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके अंदर आपको कोई सोडा नहीं डालना है, किसी भी किस्म की गिलावट के लिए कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। सिंपल दालों को हमने सादे पानी में भिगो दी और ऐसे ही हम इसको बॉईल करेंगे। हलीम के अंदर बेसिकली होता क्या है, जौ भी डल रहा होता है, इसमें गंदम भी जा रहा होता है और पूरा एक प्रोसेस होता है। ओवरनाइट आपने उसको भिगोना है और 3 से 4 घंटे आपने धीमे आंच के ऊपर उसको पकाना है। तो बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। आजकल आपको पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा होता नहीं है लोगों के पास। तो ये क्विक रेसिपी है मेरी तरफ से। बाकी आप लोगों की जो अपनी रेसिपी है वो भी आप ट्राई करते जाएँ, लेकिन ये जो रेसिपी है थोड़ी सी, अगर आपके पास टाइम कम है तो बड़ी अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे इसका हम पानी जो है सबका निकाल देते हैं। माश की दाल, चने की दाल और दलिया। मुहर्रम से काफ़ी सारी जो डिशेज़ हैं वो मंसूब हैं। आज हम बना रहे हैं दलीम और उसके साथ हम बनाएंगे पुलाव। मुख्तलिफ़ किस्म के पुलाव, बिरयानी जो है वो बनाई जाती हैं। हर घर की अपनी अपनी रेसिपी होती है, अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं। तो आज जो मैं पुलाव बना रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने अक्सर चनों का पुलाव खाया होगा, तो ये भी हम चनों का ही बना रहे हैं, काबली पुलाव, जिसके अंदर हम उबले हुए चने डालेंगे सफ़ेद, और इसके साथ हमने थोड़ा सा इजाफ़ा किया है आलू का और किशमिश का। वो भी बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। स्ट्रेन करके इसको सारी दालों को यहाँ पे डालकर पानी इसमें शामिल करेंगे। और पानी आपने इतना रखना है कि तकरीबन दालों से 2 गुना ऊपर आपका पानी होना चाहिए। यहाँ पे फ्लेम ऑन करेंगे। हलीम बनाने का भी अपना ही एक मज़ा है। बचपन में क्या होता था, हम लोग पूरी रात जो है पहले तो तैयारी करनी है कि हलीम बनेगा, हलीम बनेगा। 4-5 दिन जो है उसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं, सब मिल मिला के भाई चंदा जमा हो रहा है, हलीम बनाना है, हलीम बनाना है। और फिर जब हलीम बनाना है उस दिन पूरे दिन से तैयारी शुरू हो गई। सामान लाना है, देगे लानी है, लकड़ियाँ जमा करनी है, फिर सारे लवाजमात उसके जमा करने हैं। पूरी रात जो हलीम बनाना है उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। यहाँ पर जो है हमारा हलीम हमने चढ़ा दिया है। बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है हमारी ये दालें जो सारी बॉयल होंगी।
यहाँ पे हमारे पास प्याज कटी हुई है, इसको ब्राउन कर लेते हैं। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर स्लो स्लो आपने प्याज को फ्राई करना है। ये प्याज हमारी फ्राई हो रही है। तकरीबन हमारे पास 1 किलो दालें हैं, तो तकरीबन 2 किलो आपने गोश्त का इस्तेमाल करना है। हमारे पास जो क्वांटिटी है इसी मुनासबत से हमने रेसिपी कार्ड पे लिखी हुई है, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो 2 किलो दालें तकरीबन, और तकरीबन 2 किलो इसमें गोश्त का इस्तेमाल करें। चिकन है, अच्छे तरीके से इसको साफ़ करेंगे, जो फालतू चर्बी वगैरह की पार्ट हैं सारे अलग कर दें। यहाँ पे बारीक एक हड्डी भी होती है, आप इसको भी साफ़ कर दें। अब इसके लिए जो हमने बोटियां रखनी है, बोटियों का साइज़ हमारा बस ये साइज़ हमने रखना है, ताकि जब हम इसको कूटेंगे तो इसका रेशा जो है वो प्रॉपर बने। अगर बोटियां छोटी कर देंगे तो रेशा नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से इसको सारा चर्बी वाला पार्ट और हड्डी वाला पार्ट सारा निकाल देना है। अगर हम इसको बीफ में बनाते हैं तो मुकद्दम का गोश्त इस्तेमाल करेंगे, उसको भी इसी तरह साफ़ करके, उसके बोटियों का साइज़ बड़ा होगा ताकि जब उसको हम कूटें तो रेशा प्रॉपर बने। अगर कूटेंगे नहीं तो रेशा नहीं बनेगा। यहाँ पे हमारा चिकन ये कट गया है, हमने दालें भी चढ़ा दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्याज भी ब्राउन हो रही है, और यहाँ पे टाइम हुआ है छोटे ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो दालें हैं वो चढ़ी हुई हैं। चने की दाल, माश की दाल और जौ का दलिया, इन सारी दालों को हमने भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटा, 1 से 2 घंटा काफ़ी होगा भिगोना। उसके बाद हमने इसको पानी डाल के तकरीबन डबल से ट्रिपल मिकदार में आपने पानी डालना है, इतना कि पानी दालों से 2 गुना ऊपर रहे। और फिर इसको हमने हल्की आंच के ऊपर जो छोड़ देना है ताकि स्लो स्लो पकता रहे। यहाँ पे हमारे पास चिकन है, चिकन के हमने देख सकते हैं हमने बड़े बड़े पीस यहाँ पे करके रखे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम इसको कूटेंगे, इसका रेशा बनाएंगे, अगर छोटे पीसेज होंगे, बोटियाँ छोटी होंगी ना, तो रेशा प्रॉपर बनेगा नहीं। अगर आप बीफ में भी बना रहे हैं उसमें भी बोटी का यही साइज़ रखना है आपने। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो हमारे पास मसाले हैं मैं आपको बताता चलूँ क्या मसाले यूज़ करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, यहाँ पे हमारे पास सौंफ का पाउडर है, सौंठ का पाउडर है, ज़ीरा है, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी है, हरी मिर्चों का पेस्ट है और नमक है। तो अब शुरू करते हैं इसका जो है कौरमा, वो बना लेते हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो गई थी, ऑयल को थोड़ा हटा दें पीछे। ये दालों वाला चूल्हा ये वाला खोल देते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल शामिल करना है। ऑयल थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में। लहसुन अदरक का पेस्ट। ये जो हम कौरमा बना रहे हैं इसके अंदर जो स्पाइस लेवल होगा, मसालों की क्वांटिटी जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, तेज़ होगा। मसाला जितना ज़्यादा तेज़ होगा वो उतना ही बैलेंस होगा जाके दालों के साथ। अगर हम यहाँ पे मसाला कम कर देंगे तो हलीम जो हमारा
बिल्कुल कम मसालों का बनेगा। तो यहाँ पे जो आपने मसालों का तनासुब रखना है, उसका ख्याल करना है कि वो अच्छी खासी क्वांटिटी में हो। प्रॉपर क्वांटिटी हमने बताई हुई है, रेसिपी कार्ड पे भी लिखी है। लहसुन अदरक को अच्छी तरह भूनना है। जैसे ही थोड़ा भुनता है, इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन को भी मज़ीद भूनेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे सारे मसाले, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, नमक, नमक जो है थोड़ा सा बैलेंस करके डालें, अगर ज़रूरत पड़ेगी हम ऊपर से भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट आपने जब भी इस्तेमाल करना है, छोटी वाली जो मिर्ची होती हैं, मलीर की मिर्ची जिसको कहते हैं, वो आपने डालनी है। इसके साथ यहाँ पे शामिल करेंगे हम ब्राउन प्याज और कड़ी पत्ते, फ्रेश कड़ी पत्ते। हमने शामिल किए। बहुत सारी ऐसी रिवायती डिशेज़ हैं हमारी जो बड़े ख़ास एहतमाम के साथ बनाई जाती हैं। हलीम भी उनमें से एक है। इसके अलावा जब पाए बनाए जाते हैं घर में, उसका भी बड़ा एहतमाम होता है। और बहुत से घरों में बट बनती है। ये वो वाली डिशेज़ हैं सारी जो कि पूरी रात जो है पकाई जाती हैं। और ख़ास दावत, ख़ास तौर पे अगर बनती है तो लोगों को बुलाया जाता है, मेहमानों को, आओ जी आज हमारे घर पे पाए की दावत है। और बड़े मज़े ले लेके लोग खाते हैं पाए। ये देखें जी, यहाँ पे आपने अच्छी तरह भूनना है मसालों को। ऑयल थोड़ा सा अलग हो जाता है तो फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको स्लो आंच के ऊपर छोड़ देंगे इतनी देर कि चिकन गल जाए। जब ये चिकन गल जाएगी तो फिर हमने इसको इसी के अंदर रेशा बनाना है। यहाँ पे ढकना लगा देते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट में चिकन हमारी जो है तैयार हो जाएगी। और जब तक उम्मीद है कि हमारी दालें जो हैं, दालों को चेक कर लेते हैं। दोनों दालें जो हैं हमारी, दलिया और माश की, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। चने की दाल जो है थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, थोड़ा सा उसमें टाइम ले जाएगी। अभी चने की दाल में टाइम है तो इसको थोड़ा सा मज़ीद पकने देते हैं। ये भी बताते जाऊँ, इसके साथ जो हमारे पास लवाजमात हैं, अदरक, लेमन और हरा धनिया, ख़ास तौर पे अदरक की जो कटिंग है हलीम के अंदर वो बड़ी जो ज़बरदस्ती होनी चाहिए। आपने देखा होगा बाज़ार में जो जुलियन अदरक होती है, बड़ी सफाई से कटी, लगता है इसको किसी हमने मशीन से निकाला हुआ है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको बताऊं कि क्या करना होगा। पहले अदरक को अपने चारों तरफ से इस तरीके से हमवार करना है। फिर उसके बाद जो है आपने इस तरीके बारीक इसको स्लाइस करना है।
इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी छुरी जो है अच्छी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। अब ये देखें, और इस तरीके से हमने इसको काट लेना है और बिल्कुल वही वाली अदरक आपकी कट गई जो बाज़ार में होती है। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो रहा है, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे जो है हमारी दलीम की तैयारी ज़ोरों पर है। कौरमा बड़ा खुशबूदार सा जो है पकना शुरू हो गया है यहाँ पर। आज को थोड़ा स्लो कर देंगे और अब हमने करना क्या है, इनको स्लो करके कोई भी वुडन स्पून लेके आपने चिकन को जो है इस तरीके से कूटना शुरू करना है और इसका रेशा बना देना है। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन मेहनत होगी तो आपको पता है उसके बाद जो अजर मिलना है, मज़ेदार दलीम तैयार होना है आपका। जितने मसाले हैं सारे अच्छे तरीके से भुन गए और जैसे जैसे आपका ये चिकन रेशा बनता जाएगा, सारा मसाला भी इसके साथ ही साथ ड्राई हो जाएगा। हमने मसाले को बिल्कुल सुखा देना है, तो इसकी शक्ल ऐसी आ जाएगी जैसे लच्छा चिकन होता है। चूल्हा थोड़ा सा और कम कर दिया जाए। लच्छा चिकन की तरह बिल्कुल ये चिकन के रेशे बन जाएंगे। बेसिकली जो घोटा लग रहा होता है हलीम के अंदर, वो इसीलिए होता है, दालें तो सारी पिस जाती हैं, लेकिन जो गोश्त होता है, घोटा एक्चुअली होता है गोश्त के लिए। दालें तो आजकल सारी ग्राइंडर में डाल के पीस देते हैं, उसके बाद गोश्त डाल के उसका घोटा लग रहा होता है ताकि रेशा जो है रेशा प्रॉपर बने। जितना अच्छा रेशा बनेगा उतना अच्छा जो है आपका दलीम का टेक्सचर आएगा। ये देखें, प्रॉपर तरीके से इसको आहिस्ता आहिस्ता कूटेंगे तो ये बिल्कुल जो है रेशा बन जाएगा। इसको आपने ग्राइंडर में हरगिज़ नहीं चलाना है। होता क्या है कि घर में लोग बना रहे होते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में इसको ग्राइंडर में डाल देते हैं, ग्राइंडर में डाल देते हैं या चॉपर में डाल देते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे बिल्कुल मिन्स बन जाएगा। जब मिन्स बन जाएगा ना तो इसका रेशा ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी इसके अंदर, लेकिन आपका जो दलीम है प्रॉपर बिल्कुल अच्छी शक्ल में सही टेक्सचर के साथ बनेगा। इस स्टेज पे आप चाहें तो चूल्हा थोड़ा बंद करके थोड़ी सी इसकी ग्रेवी को अलग कर लें। ऑयल जो उसके ऊपर आ रहा है इसका आप थोड़ा सा अलग कर लें और उसके बाद जो है आप इसको पीस लें इस तरीके से। दालें भी तकरीबन तैयारी पर है। चने की दाल में थोड़ी सी कसर है, बस वो हो जाती है तो फिर हमने इसको ग्राइंड करना है। ये देखें रेशा बनना शुरू हो गया, बस थोड़ा सा और इसको 5-10 मिनट की मेहनत है। जब एक दफ़ा आप इस स्टेज पे रेशा बना लेंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा घुटाई की भी ज़रूरत नहीं है। और जितना ज़्यादा अच्छा चिकन गला हुआ होगा उतना अच्छा रेशा बन जाएगा।
ये देखें, अब बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसको दोबारा फ्लेम को ऑन करते हैं ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी बराबर हो जाए। यहाँ पे दाल को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत है इधर। चने की दाल थोड़ी सी कसर है, 5-7 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और, बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दें इसको दोबारा। यहाँ पे भी चिकन को जो है आंच थोड़ी कम करके देखें, अब जितने लम्स हैं इसके ख़त्म हो रहे हैं और प्रॉपर जो है रेशा बन रहा है। तकरीबन 1 घंटे में आपका प्रॉपर जो है दलीम तैयार हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा जो आपके भरपूर मेहनत वाला है। और ये काम आपने करना है वुडन स्पून के साथ। या अगर आपके पास कोई घोटा या मथानी जिससे लस्सी बनाते हैं, अगर वो है आपके घर पे, तो उससे और ज़्यादा जल्दी ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। ये देखें, साथ साथ जो मसाला है वो इसके साथ जो है ड्राई होता जा रहा है और सारा फ्लेवर जो है वो चिकन में आ गया है। जब ये प्रॉपर रेशा बन जाएगा तो मसाला इसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और जितने हमने इसमें मसाले डाले, कड़ी पत्ता वगैरह सब पिस जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी 2-3 चीज़ हमारे पास और हैं। सॉल्ट का पाउडर, सौंफ का पाउडर, बस ये दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे। उसके बाद दोनों पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पे ब्रेक का टाइम भी हो गया, जब तक मैं मज़ीद इसको थोड़ा कूट लेता हूँ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है दलीम, क्विक दलीम। यहाँ पे चिकन को हमने रेशा कर दिया है और जो हमारी दालें हैं वो भी हमने पीस ली हैं सारी। अब जस्ट मिक्सिंग करनी है। दालें शामिल करते हैं पतीले में। तकरीबन तीनों जो हमने दालें इसमें, बल्कि एक तो दलिया हमारा जौ का दलिया, चने की दाल और माश की दाल, आधे घंटे में बिल्कुल ये तैयार हो गई हैं। इनको हमने ग्राइंडर में पीस लिया है। अब जो हमारा चिकन है इसको शामिल कर देंगे इसमें। ये देखें बिल्कुल रेशा हो गया, अच्छी खासी मेहनत हुई है उसके ऊपर। और इसको हमने डाला इसके अंदर। उसको करना है मिक्स। सही अच्छे तरीके से। देखें कलर बिल्कुल हमारा परफेक्ट आ गया है, जो कि चिकन दलीम का होना चाहिए। यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे सौंठ पाउडर और सौंफ का पाउडर।
ये दोनों चीज़ हमने शामिल की यहाँ पे। अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है। ये देखें, चिकन को हमने इतना रेशा बनाया था और दाल को हमने ग्राइंड कर लिया था, तो बस अब हमने सिर्फ इसको मिक्स किया है। आप देख सकते हैं, इसको कूटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको बैलेंस करते हैं, बहुत गाढ़ा है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि अचानक से पतला ना हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल हल्की आंच पे खोलेंगे इसको। थोड़ा पानी और साथ ही साथ इसका तड़का है वो मारते हैं। ये फाइनल हो गया हमारा। उसके बाद जो सेकंड रेसिपी है, काबली चना पुलाव, उसकी तरफ जाएंगे। प्याज का जो हमारा ऑयल था उसी को इस्तेमाल करेंगे। तड़के के लिए हमें चाहिए गार्लिक, गार्लिक को फाइन चॉप करेंगे। यहाँ पे ऑयल में साथ ही साथ हलीम को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, बिल्कुल कलर और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। तड़के के लिए हमारे पास यहाँ पे ज़ीरा है, ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च आएगी इसको चटखारा देने के लिए। ये देखें, कंसिस्टेंसी आप देखें, बिल्कुल प्रॉपर। तड़के में ऑयल तकरीबन आप लेंगे आधे से पौना कप। थोड़ा सा हमारा लहसुन ब्राउन होगा, उसके बाद शामिल करेंगे ज़ीरा। तड़के में ख़ास ख्याल रखें कि गार्लिक जो ओवर ना हो। अगर ओवर हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो उसका फ्लेवर भी चला जाएगा, बल्कि उल्टा ये कड़वाहट की तरफ चला जाएगा, तो इससे टेस्ट ख़राब हो सकता है आपका। ज़ीरा डाला, लाल मिर्च का पाउडर, इसको हमने चलाया। और ये तड़का जाएगा थोड़ा पीछे होकर इसके अंदर। ये लीजिए जनाब, हमारा दलीम तैयार है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा इतना चलाएं कि ऑयल जो अच्छे तरीके से दलीम के साथ मिक्स हो जाए, प्रॉपर उसका लेस बन जाएगा। ये देखें, जौ की वजह से, जौ का जो दलिया हमने इसमें शामिल किया है, कितना अच्छा लेस बना रहा है इसके अंदर। ये नहीं, तैयार हो गया। चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है पुलाव। इसका ढकना तैयार है, बंद करेंगे इसको। इसका नहीं है।
सेकंड रेसिपी, इसके लिए हमारे पास है यहाँ पे चावल, उबले हुए चने, आलू, किशमिश, आलू बुखारा, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और मेथी दाना है। बड़ा डिफरेंट सा जो उसके फ्लेवर देगा मेथी दाना। नॉर्मली चने के चावल तो बनते ही हैं घरों के अंदर, लेकिन थोड़ा सा हमने इसमें चेंज किया। इसमें हमने इजाफा किया है आलू बुखारे का और किशमिश का और मेथी दाने का। इंशाल्लाह बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑयल डाला सबसे पहले, प्याज डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर होगा इसका। क्योंकि इसमें सिर्फ हम हरी मिर्चों का और वाइट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके साथ ही साथ हरी मिर्चों का पेस्ट। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें। यहाँ पे हमारे पास आलू हैं, आलूओं के छोटे क्यूब बना के हमने शामिल करना है। अगर आप चाहें तो आलू इसके अंदर बॉईल करके भी डाल सकते हैं। जब तक मैं सारे आलू इसमें डाल रहा हूँ, टाइम है एक छोटे ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है काबली पुलाव। प्याज हमने फ्राई करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, आलू डाल के थोड़ा सा भुना, उसके बाद शामिल करनी है चने। इसके बाद जो सारे मसाले हैं वो शामिल करते हैं। दलीम हमारा तैयार हो गया था, आप देख सकते हैं हमने डिश आउट कर दिया है लवाजमात के साथ। यहाँ पे जाएगा इसमें चिकन पाउडर, मेथी दाना, ज़ीरा, नमक, आलू बुखारे और किशमिश। किशमिश को आपने अच्छी तरह साफ़ करना है, उसके बाद आपने शामिल करनी है। अच्छे से मिक्स किया और इसमें शामिल कर देना है पानी। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, इसमें शामिल कर देना है चावल। नमक टेस्ट कर लें। नमक जो है आपका थोड़ा सा जो पानी है इसका नमकीन होना चाहिए, नमकीन से थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा नमक और शामिल करेंगे। जब हम लोग चिकन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो नमक की जो क्वांटिटी है थोड़ी कम कर देते हैं, क्योंकि चिकन पाउडर भी नमकीन होता है। अब थर्ड रेसिपी जो हमारी है वो है गुलाब का शरबत।
बड़ी अच्छी मज़े की रेसिपी है। बेसिकली एक सिरप है ये, कि हम गुलाब के शरबत का सिरप कैसे बना के रख सकते हैं घर के अंदर, आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और जब आपका मूड हो, आपने शरबत पीना, आपने पानी डाला, बर्फ़ घोली और आपका शरबत तैयार। गुलाब की पत्तियाँ हैं हमारे पास, इधर चीनी है, पानी चाहिए होगा मुझे। यहाँ पे चीनी हमारी तकरीबन, अगर 100 ग्राम पत्तियाँ हैं तो 300 से 400 ग्राम आप चीनी डालेंगे इसके अंदर। तकरीबन हाफ़ कप आपने पानी डालना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इसके अंदर। अगर पानी ज़्यादा कर देंगे तो शीरा जो है हमारा गाढ़ा नहीं बनेगा, तो उसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने छोड़ना है, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि चीनी घुल जाए। जब चीनी घुल जाएगी तो उसको हम ग्राइंड कर देंगे। ये देखें, ये बॉयल आ गया है। यहाँ पे हमारे चावल भीगे हुए हैं पानी फेंक के। ये चावल हमने शामिल कर दिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। हमेशा की तरह आज भी बताऊंगा कि चावल जो है हमारे, जब भी आप पुलाव बनाते हैं, पानी इतना होना चाहिए, या तो अगर आप नाप के डाल सकते हैं, तो अगर बासमती राइस बना रहे हैं तो पानी आपका डबल होगा, जितने चावल हैं उससे 2 गुना पानी होगा। और अगर सेला राइस हैं तो आपके 1.25 से 1.5 गुना पानी होगा। नहीं तो आपके जो चावल हैं, चावल की सतह से तकरीबन 1 इंच ऊंचा जो आपका पानी होना चाहिए। आप चलाते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देख लेते हैं जो हमारा शीरा रखा हुआ है। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इतना आपने बनाना है। ये बड़ा इकनॉमिकल भी है, क्योंकि गुलाब की पत्तियाँ बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। इसमें हमने चीनी डालनी है, रोज़ वाटर डालना है, और आपका बड़ा अच्छा जो एक स्क्वैश तैयार हो जाएगा इसका गुलाब का। या आप बना के स्टोर कर दें, आप फ्रिज में रख दें बोतल भर के इसकी। आप चाहें तो इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूँगा। आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं, कलरफुल भी हो जाएगा। रोज़ वाटर हमारे पास यहाँ पर है, वो इसमें शामिल करेंगे। और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। ये लेमन जूस हमने डाल दिया। 1 से 2 मिनट इसको हमने पकाना है, और फिर इसको कर देंगे ग्राइंड। हमारा जो शरबत तैयार हो जाएगा। और इस जानिब जो हमारा पुलाव है, इसको हमने दम पे छोड़ना है। ये देखें, इस स्टेज पे आपने इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट और पका के दम पे छोड़ना है। यहाँ पे छोटे ब्रेक का भी टाइम हो गया है, हम जाएंगे छोटे से ब्रेक पे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं क्विक से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। गुलाब का शरबत यहाँ पे जो है वो तैयार हो रहा है। काबली पुलाव यहाँ पे तैयार हो रहा है, हमने दम पे छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हमने शामिल किया था, इसके अंदर बताता हूँ आपको, गुलाब की पत्तियाँ, चीनी, रोज़ वाटर, पानी और लेमन जूस। ये देखें, इसको हमने इतना पकाना है कि गाढ़ा गाढ़ा जो है ये शरबत बन जाए। लेमन जूस जो हमने इसमें शामिल किया है, आप थोड़ा विनेगर भी इसमें डाल सकते हैं। उससे होगा कि एक तो इसको शेल्फ लाइफ मिल जाएगी, और इसका जो कलर, ओरिजिनल कलर है, वो रिटेन रहेगा। किसी भी चीज़ में अगर हम कुछ सॉस बनाते हैं, स्कॉच बनाते हैं, या हम अचार वगैरह बनाते हैं, तो उसमें विनेगर हमें शामिल करना पड़ता है, कोई भी सिट्रस हमको शामिल करना पड़ता है। अगर शामिल नहीं करेंगे
तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे चूल्हा करेंगे बंद और ये देखिए इसको हमने ग्राइंड करना है। पुलाव की मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड करना है। एक दफ़ा इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसमें और गुंजाइश है, इसको थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल जो पत्तियां इसकी गायब हो जानी चाहिए। बिल्कुल डन है अभी ये। दो अदद हमारे पास गिलास हैं। ये आपने डाला और इसमें आपने शामिल करना है पानी। थोड़ा सा लेमन के 2 स्लाइसेस। बड़ा ठंडा और रिफ्रेशिंग सा जो है ये ड्रिंक हमारा तैयार हो गया है, गुलाब का शरबत। अब यहाँ पुलाव पे एक नज़र मारते हैं क्या पोजीशन है। इसको थोड़ा पीछे रख दें। आहा, पुलाव भी हमारा तकरीबन तैयार है। ये देखें, बड़ा खिला खिला सा जो चावल आ गया है, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया। इसको भी डिश आउट करेंगे। थोड़ा गार्निश। खीरा और प्याज के साथ। कलर ब्रेकिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया। लेमन स्लाइस। दैट्स इट। ये हमारा पुलाव भी तैयार हो गया है। तीनों रेसिपीज़ जो हमारी परफेक्टली डन हो गई हैं। यहाँ पे थोड़ी सफाई करते हैं। जब तक मैं यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ, मिलते हैं क्विक से ब्रेक के बाद। गुलाब का शरबत। अज्जा: गुलाब की पत्तियां 100 ग्राम, चीनी 400 ग्राम, रोज़ वाटर 1 खाने का चमचा, पानी 1 कप। तरकीब:
सॉस पैन में तमाम अज्जा डालकर 15 से 20 मिनट पकाएं, फिर इन्हें पीस लें। अब शरबत को ग्लास में निकालकर बर्फ डालें और सर्व करें। चना काबुली पुलाव। अज्जा: सेला चावल 1 किलो, सफ़ेद चने 250 ग्राम, आलू 500 ग्राम, प्याज स्लाइस 1 अदद, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, आलू बुखारे 1/4 कप, किशमिश 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। अब चने और तमाम अज्जा डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं, फिर इनमें पानी शामिल करके उबाल लें। अब चावल मिला के दम पर छोड़ दें। दम आ जाए तो डिश में निकाल कर सर्व करें। चिकन दलेम। अज्जा: चने की दाल 2 कप, दाल माश 1 कप, जौ का दलिया 2 कप, चिकन बोनलेस 1 किलो, तेल 1 कप, कड़ी पत्ते 12 से 15 अदद, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तली प्याज 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सौंठ 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा। तड़के के लिए अज्जा: तेल 1 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम दालों को 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दें, फिर पतीली में पानी डालकर तमाम दालें उबाल लें। दूसरी पतीली में तेल गर्म करके लहसुन भूनें, फिर चिकन और तमाम मसाले डालकर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं और साथ साथ चिकन का रेशा कर लें। अब दालें पीसकर चिकन में मिक्स कर दें। पैन में तेल गर्म करके लहसुन, जीरा और पिसी लाल मिर्च डालकर तड़का तैयार करें, फिर दलेम पर तड़का लगाकर सर्व करें। गुलाब का शरबत। अज्जा: गुलाब की पत्तियां 100 ग्राम, चीनी 400 ग्राम, रोज़ वाटर 1 खाने का चमचा, पानी 1 कप। तरकीब: सॉस पैन में तमाम अज्जा डालकर 15 से 20 मिनट पकाएं, फिर इन्हें पीस लें। अब शरबत को ग्लास में निकालकर बर्फ डालें और सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी तीनों रेसिपीज़ जो तैयार हो गई हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और हर घर में कुछ ना कुछ मुहर्रम के वाले से डिशें तैयारी हो रही होती हैं। तो हमारी भी एक कोशिश थी कि अपनी रेसिपी आपसे शेयर करें। जो दलीम की रेसिपी है, वैसे तो हर घर में सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ बन रही होती हैं, ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं, वालदाएँ बना रही होती हैं, दादियों की, नानियों की डिशेज़ होती हैं। तो ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही साथ जो एक हमने काबुली पुलाव बनाया है, ये भी बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। इसके अंदर थोड़ा सा जो हमने एडिशन किया है वो है किशमिश का और आलू बुखारे का, और जो इसमें मेथी दाना डाला था, जो मेथी दाना उसने बड़ा मज़े का इसमें फ्लेवर दिया है। हमारे जो बेसिक सर्व हैं उसको हम लोग यूज़ करते नहीं हैं। मेथी दाने का एक बड़ा हटके फ्लेवर आता है, बहुत सारे खानों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो प्रेजेंटेशन की बात आती है जब, तो हलीम आप देख सकते हैं, दलीम हमने बनाया, इसकी सारी जान जो है ये इसके लवाजमात हैं। लवाजमात अगर प्रॉपर ख़ूबसूरती के साथ कटे होंगे तो डिश की जो अपीयरेंस है उसमें मज़ा आएगा, खाने में मज़ा आएगा, लोग इन्जॉय करेंगे। तो आपने ख्याल रखना है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि अदरक कैसे काटनी है, और जो है प्रॉपर तरीके से आपने धनिया को कैसे चॉप करना है, हरी मिर्चों को कैसे स्लाइस करना है। जब ये चीज़ आपके डिश के साथ आपके टेबल पे लगी होंगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि खाने वाले जो हैं फूड को तो एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन को भी एंजॉय करेंगे। बाकी जहाँ तक बात है गुलाब के शरबत की, तो गुलाब का शरबत ये वो रेसिपी है जो अभी आपको पता है कि मुहर्रम के दिनों में जगह जगह सबीलें लगी हुई होती हैं, वहाँ पे शरबत के इंतज़ाम होते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड शरबत भी होते हैं, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करेंगे या आप बना के रख सकते हैं, इसकी शेल्फ़ लाइफ कुछ नहीं 1 महीना आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने इस्तेमाल किया था लेमन जूस का। लेमन जूस आपको पता है कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, हम अचार बनाएं, स्कॉच बनाएं या कोई भी चटनी या मुरब्बे बनाएं, उसको शेल्फ़ लाइफ देने के लिए कोई ना कोई सिट्रस हमने ऐड करना होता है। तो इसके अंदर हमने लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। या आप बना के स्टोर कर सकते हैं। आपने बॉटल भर के रख दी, आपको जब भी इसको तैयार करना है अपने गिलास में थोड़ा सा डाला, 20% ये, 80% पानी, आइस क्यूब डाला और आपका क्विक जो है ड्रिंक तैयार हो गया है। साथ ही साथ हमारा शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।